नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और आइए आज हम फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिंदी में इसे मात्रक पद्धति कहते हैं। और आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशि किसको कहते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। तो देखिए, भौतिक राशि किसको कहते हैं। कहता है कि वह राशि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकती है भौतिक राशि कहलाती है। यानी कि वैसी राशि जो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से नापी जा सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे में द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इन सभी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशियों को मूलतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। यानी कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां और दूसरा को बोलते हैं अदिश राशियां। आपको हमने सदिश राशि और अदिश राशि पकड़ने का हमने एक ट्रिक आपको बना करके वीडियो अपलोड यूट्यूब पर किए थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से आप सदिश और अदिश के बारे में समझ जाइएगा। और जो भी सदिश अदिश से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं राशि से संबंधित, वह सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे पाइएगा। फिर भी आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है सदिश राशि का डिफिनेशन कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, उसे सदिश राशियां कहलाती है। यानी कि जिसमें परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी राशि, तो सदिश राशि बोलते हैं। देखिएगा, जैसे मैं आपको बताता है कि वेग हो गया, त्वरण हो गया, भार हो गया, बल हो गया, ठीक है ना, इन सभी को हम लोग बोलते हैं कौन सी राशि, तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ अदिश राशि। तो अदिश राशि कहता है कि वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो परंतु दिशा निर्देशन न हो। अर्थात अदिश राशि किसको बोलते हैं, तो अदिश राशि वैसे राशि को बोलते हैं जिसमें परिमाण तो हो बट दिशा न हो, उसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। जैसे में कार्य दिया हुआ है ऊर्जा, चाल, दूरी, आयतन, क्षेत्रफल। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जितने भी मूल मात्रक होते हैं, जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वह सभी के सभी अदिश राशि होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मापन की इकाइयां। कहता है सबसे पहले हम लोग मापन को जानते हैं। कहता है कि किसी दी गई भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। यानी कि किसी भी दी गई भौतिक राशि को उसके मात्रक से अगर हम तुलना करते हैं तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। अब मापन के शर्त भी होते हैं। मापन के कुल दो शर्त होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मात्रक, जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, और दूसरा है आंकिक मान, जो यह बताता है कि भौतिक राशि उसके मात्रक से कितने गुना है, इसके बारे में बताता है। अब एक आपके पास सूत्र भी दिया हुआ है, भौतिक राशि बराबर होता है संख्यात्मक मान गुना मात्रक। अब चलिए अब जानेंगे हम लोग कि आखिर में मात्रक कहते किसको हैं।
तो मात्रक का डिफिनीशन कहता है कि भौतिक राशियों के मापन हेतु निश्चित किए गए मानक को मात्रक कहते हैं। यानी भौतिक राशियों के मापन हेतु निश्चित किए गए मानक को मात्रक कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, मात्रक यानी कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक, इसे अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और दूसरा है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, जिसे अंग्रेजी में डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। अब बारी बारी से इन दोनों को हम लोग जानते हैं। तो चलिए, पहला है आपका मूल मात्रक, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। कहता है कि ऐसे मात्रक जिनको एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता है मूल मात्रक कहलाते हैं। कहता है कि वे पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। जो हमारा मूल मात्रक होता है वह किसी पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे आपको बताया है कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, यह सभी के सभी मूल मात्रक है। कहता है कि दुनिया में प्रयुक्त होने वाली समस्त भौतिक राशियों का मात्रक उपयुक्त तीनों मात्रकों पर ही आश्रित है। नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न मात्रक, जिसे अंग्रेजी में डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। कहता है कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वह निर्भर होता है मूल मात्रक पर। किस पर? मूल मात्रक पर। तो कहता है आपका कि ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं या मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, भार, चाल, वेग इत्यादि को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मानक मात्रकों के गुण। मानक मात्रकों के गुण क्या है उसको देखिएगा। तो देखिए, मानक मात्रकों के गुण नंबर 1 में कहता है कि ये पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट, यह कहता है कि इनका मान उचित होना चाहिए। बहुत बड़ा या बहुत छोटा मात्रकों से असुविधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि ये आसानी से प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि ये सभी जगह पर बिना किसी परेशानी के उत्पन्न किए जा सके। नेक्स्ट है आपका 5 पॉइंट, ये समय, स्थान और भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप इत्यादि से अपरिवर्तित होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका और लास्ट पॉइंट है कि ये सभी जगह स्वीकृत होना चाहिए। यानी कि मूल मात्रक का गुण होता है, अगर लंबाई मूल मात्रक है तो क्यों है उसका ही गुण दिया हुआ है। किसी को डायरेक्ट हम मूल मात्रक नहीं कह सकते हैं। अगर यह 6 गुण का फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे मूल मात्रक, अन्यथा मूल मात्रक नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट चलिए, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मात्रकों की पद्धतियां, यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। कहता है आपका कि भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित है। कितने पद्धतियां? 4 पद्धतियां। उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका नंबर 1, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, या इसी को हम लोग एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। कहता है आपका कि सन 1860 में माप तौल के एक सम्मेलन में यह तय किया गया कि सर्वत्र मीटरी प्रणाली में मापन किया जाए। इस प्रणाली को मात्रकों की
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, या संक्षेप में इसे हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। यह जो एसआई सिस्टम है यह पूरे वर्ल्ड में चलता है। चलिए अब आपको हम बता दें कि एसआई के 7 आधारी मात्रक होते हैं, यानी कि मूल मात्रकों की जो संख्या होता है वह आपका होता है कितना? 7 होता है। तो आपको एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भौतिक राशि और भौतिक राशि का एसआई मात्रक। तो देखिए कहता है कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एसआई के ना समपूरक मात्रक भी होते हैं। कितने होते हैं? तो इसकी संख्या होता है 2। कितनी? 2। अब देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आपको बताना है रेडियन। पूछा जा सकता है कि ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बोलिएगा स्टेरेडियन। तो यह था हमारा एसआई यूनिट के बारे में, यानी कि भौतिक राशियों के मापन के जो 4 पद्धति होता है उसमें से हम लोग पहला पढ़ चुके हैं। तो हमारा दूसरा है सीजीएस पद्धति, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धति। C4 होता है आपका सेंटीमीटर, G4 ग्राम, और S4 होता है सेकेंड। बस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि इसमें लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर बोलते हैं, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में इसको मेजर करते हैं, और समय को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। कहता है इसमें आगे कि इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति या फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका तीसरा, और तीसरा है आपका एफपीएस पद्धति, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब यहाँ समझिए, एफ का मतलब होता है फुट, और पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकेंड। इसमें बेसिकली होता क्या है, लंबाई का मात्रक इसमें फुट हो जाता है, द्रव्यमान का मात्रक इसमें पाउंड हो जाता है, और समय का मात्रक तो सेकेंड रहता है। इसे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति या ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका MKS पद्धति। कौन पद्धति? MKS पद्धति। इसमें आप समझिएगा, M का मतलब यहाँ पर होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, ठीक है ना। और K का मतलब होता है किलोग्राम, और इसका मतलब तो आप जान ही गए, सेकेंड होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें आपको जो दूरी यानी कि जो लंबाई होता है उस लंबाई को इसमें हम लोग मीटर में काउंट करते हैं। किसमें? मीटर में काउंट करते हैं। और जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक यहाँ पर होता है किलोग्राम, और जो समय होता है वह होता है सेकेंड। आगे कहता है कि सीजीएस पद्धति के मात्रक बहुत छोटे तथा असुविधाजनक होने के कारण 1935 ईस्वी में इस मीट्रिक पद्धति को प्रस्तावित किया गया। तो आइए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।